जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हमने इस दोहे तक पढ़ा है श्री रामचरितमानस। जब बारात बिल्कुल चलने ही वाली है और सब लोग ये सोच रहे हैं कि कब हम वहाँ पहुँचे और श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करें, तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। गरजहि गजे घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुरा, निधरि घनहि घोर मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनई न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। दोस्तों, चारों ओर हलचल मची हुई है। घंटों की आवाज़ जो हाथी पहने हुए हैं, रथों के गड़गड़ाहट की आवाज़, घोड़ों के हिनहिनाहट की आवाज़, नगाड़े ढोल सबकी आवाज़। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पबारे, चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियाँ मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। दोस्तों, काफ़ी भीड़ है, बहुत विशाल भीड़। अगर कह रहे हैं कि पत्थर भी फेंका जाए तो धूल सा हो जाएगा। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना, तब सुमंत्र दुहि चंदन साजी, जो तेरा बिहय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दोस्तों, स्त्रियां जो है मनोहर गीतों को गा रही हैं। अब सुमंत्र जी ने क्या किया कि एक रथ को सजाया, उसमें जो सूर्य के जो घोड़े होते हैं उनको भी मात देने वाले, अर्थात उनकी जो गति थी वो बहुत ही तेज थी, उनको उसमें जोत दिया, अर्थात अब जोड़ दिया है, वो रथ खींचेंगे। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाहि बखाने, राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरे जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। दोस्तों, सुमंत्र जी सजाए गए जो दोनों रथ थे वो राजा दशरथ के लिए थे। उन पर एक पर राजसी सामान था और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस पर देखिए क्या है। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाई नरेशु, आप चढ़ो चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। दोस्तों, जो दूसरा रथ था उस पर वशिष्ठ जी को उन्होंने बड़े हर्ष के साथ चढ़ाया राजा दशरथ जी ने, और फिर स्वयं शिव, गुरु और माता गौरी जी का, पार्वती जी का, गणेश जी का स्मरण किया और दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहनप कैसे, सुरन
गुर संग पुरंदर जैसे, करिकुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर दोस्तों वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी बड़े ही शोभायमान लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। सुमिरी राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विबुध बिलो की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चली। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। दोस्तों श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया दशरथ जी ने और फिर गुरु जी की आज्ञा ली और फिर दशरथ जी ने शंख बजाकर बारात चल दी वहाँ से। बारात को देखा देवताओं ने तो हर्ष के मारे फूले नहीं समाते और मंगलदायक फूलों की वर्षा कर रहे हैं। भयो कोलाहल है गए गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे आकाश में और बारात में, दोनों जगह बाजे बजने लगी। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयाँ बजने लगी। दोस्तों बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश और धरती पर सब बाजे बज रहे हैं। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां मंगल गान गा रही हैं, सहनाइयाँ बज रही। घंट घंटी धुनि बरन न जाही, सरव करहि पाइक फहराही, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाली सेवकगण अथवा पट्टीबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। दोस्तों बारात जा रही है लेकिन उसी बारात में ऐसे तमाशे हो रहे हैं। कसरत कोई करने वाले हैं, कोई जो मजाक करते हैं, मस्खरे हैं वो हैं, और जो गाना गा रहे हैं, सुंदर भजन गा रहे हैं, वो भी सब उस बारात में शामिल हैं। तो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये बारात जा रही है। तुरग नचावही कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चितवही चकित, डगहि न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। दोस्तों जो राजकुमार हैं वो मृदंग और नगाड़े की ध्वनि को सुनकर उन्हीं पर घोड़ों को नचाते हैं। बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य है इस बारात का। बनई न बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चाशु बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दोस्तों मंगल शकुन हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा,
नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बहा त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। दोस्तों, सारे शुभ शकुन हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। लोआ फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिरे दाहिनी आई, मंगल गण जन दीन्ही दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया हो। दोस्तों, सभी मंगल कारक शकुन हो रहे हैं। लोमड़ी बार बार दिखाई देती है और गायें सामने बछड़ों को पिला रही हैं दूध। हरिणों की टोली भी दिखाई दे रही है, सब अच्छा ही है। छेम करी कहा छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयो दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। छेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से छेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो निहित, भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाली शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हों। दोस्तों, सभी मंगलमय कल्याणमय और जो मनोवांछित फल देने वाली शकुन है, सब एक साथ ही हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिनी सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। दोस्तों, जब राम जी जैसे भगवान हैं, जो दूल्हा हैं, और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, और दशरथ और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, तो ये सब शुभ शकुन तो होना, मंगलमय होना स्वाभाविक है। सुनिय ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। एहि विधि कीन्ह बारात पायाना, है गायेगा जही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। दोस्तों, सारे सुंदर शकुन थे, वो नाच उठे और अब बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं। आवत जानी भानुकुल के तू, सरितनि जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक की समान संपदा छाई है। दोस्तों, दशरथ जी के रहने रुकने और नदियों पर पुल बनवा दिया गया जनक जी के द्वारा। उनके लिए शिविर बनवा दिए गए रास्ते में, जहाँ पर वो रुक सकते थे। असन सयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बारातिन्ह मंदिर भूले।
और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। दोस्तों, जो बारात वाले थे, जो लोग थे, उनको रोज़ नए वस्त्र, नया भोजन और सब उत्तम प्रकार की सारी वस्तुएं उनको उपलब्ध होती हैं, तो अपने घरों को ही भूल गए। आवत जानी बारात बर, सुनि गह गहे निशान, सज गज रथ पदचर तुरग, लेने चले अगवान। बड़ी जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़ी सजकर बारात लेने चले। दोस्तों, जैसे ही लगा कि बारात आ रही है, आ चुकी है, नज़दीक आ गई है, तो रथ, पैदल और घोड़ी सजाकर बारात को लेने के लिए चले, अगवान देने के लिए चले। दोस्तों, तो आज की इस अध्याय में बस यहीं तक। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, नमस्कार।